साल 1631 बुरहानपुर का शाही खेमा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है और अंदर दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह शाहजहां एक बच्चे की तरह बिलख रहे हैं। उनके हाथ में उनकी बेगम मुमताज का हाथ है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। मुमताज एक वादा मांगती हैं, एक ऐसा मकबरा जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो, और फिर खामोशी छा जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस वादे को निभाने के लिए शाहजहां ने प्रकृति के नियमों को ही चुनौती दे डाली। एक ऐसा अजूबा बनाया जो दलदली जमीन पर खड़ा है, जिसकी मीनारें जानबूझकर टेढ़ी बनाई गई हैं और जिसके नीचे 22 रहस्यमयी कमरे आज भी बंद हैं। क्या वाकई मजदूरों के हाथ काटे गए थे या ये सिर्फ एक अफवाह है? आज हम समय के पहिए को 400 साल पीछे घुमाएंगे और देखेंगे ताजमहल को बनते हुए अपनी आंखों से। ताजमहल को बनाना एक आर्किटेक्चरल सुसाइड जैसा था, कारण यमुना नदी का किनारा। यहाँ की मिट्टी रेतीली और दलदली थी। इतने लाखों टन वजन का पत्थर इस मिट्टी में धंस सकता था। आज के इंजीनियर भी हैरान हैं कि उस दौर में बिना सीमेंट और स्टील के ये कैसे मुमकिन हुआ। इंजीनियरों ने एक अनोखी तकनीक अपनाई। उन्होंने जमीन में गहरे कुएं खोदे और उन्हें ईंट, पत्थर और चूने से भरा। लेकिन असली राज छिपा था नींव के सबसे निचले हिस्से में। आबनूस और साल की लकड़ी के लट्ठे। आमतौर पर लकड़ी पानी से सड़ जाती है, लेकिन ये खास लकड़ियां जितनी नमी सोखती हैं उतनी ही फौलादी होती जाती हैं। यमुना का पानी ही इस इमारत की रगों में दौड़ती ताकत बना। अगर आज यमुना सूख जाए तो ताजमहल गिर सकता है। शाहजहां को चाहिए था मकराना का सबसे शुद्ध सफेद संगमरमर, जो 400 किलोमीटर दूर राजस्थान में था। उस वक्त न ट्रक थे न क्रेन, तो ये पत्थर आगरा कैसे पहुंचे? 1000 हाथियों का एक विशाल काफिला दिन रात पत्थर ढोने में लगा था। पत्थरों को 73 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का एक ढलान वाला रैंप बनाया गया था। दीवारों पर जो आप नक्काशी देखते हैं वो पेंटिंग नहीं है, वो पित्रादुरा तकनीक है, जिसमें संगमरमर को तराश कर उसमें चीन से लाया गया जेड, अफगानिस्तान का लेपिस लाजुली और श्रीलंका के नीलम जैसे 28 प्रकार के बेशकीमती रत्न जड़े गए थे। ताजमहल आपकी आंखों के साथ खेलता है। जब आप मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं तो ताजमहल आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाते हैं ये छोटा होता जाता है। इसकी चारों मीनारें बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि बाहर की तरफ झुकी हुई हैं, ताकि भूकंप आने पर ये मुख्य मकबरे पर नहीं बल्कि बाहर की तरफ गिरे। अब बात उस दावे की जो हर किसी की जुबान पर है। क्या शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे? इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ एक मुहावरा था, जिसका मतलब था हाथ बांध देना, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना कि वे ऐसी दूसरी इमारत कहीं और नहीं बनाएंगे। असल में उन्हीं मजदूरों ने बाद में दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद भी बनाया था। ताजमहल के चबूतरे के नीचे 22 रहस्यमयी कमरे हैं जो दशकों से बंद हैं। कुछ लोग कहते हैं वहाँ मंदिर है, तो कुछ कहते हैं खजाना। लेकिन ASI के अनुसार ये कमरे इमारत के वजन को बांटने और हवा के वेंटिलेशन के लिए बनाए गए थे, ताकि संगमरमर खराब न हो। ताजमहल बनकर तैयार तो हुआ, लेकिन इसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। शाहजहां के अपने बेटे औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में कैद कर दिया। 8 साल तक दुनिया का सबसे अमीर बादशाह एक कैदी बनकर रहा। उसे केवल एक खिड़की से ताजमहल देखने की इजाजत थी। कहते हैं जब शाहजहां बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहे तो उनकी बेटी जहां आरा ने दीवार पर एक शीशा लगवाया ताकि वे लेटे लेटे भी अपनी मुमताज की निशानी को देख सकें। 22 जनवरी 1666 शाहजहां ने आखिरी सांस ली। विडंबना देखिए, जिस बादशाह ने ताजमहल बनाया उसे उसके जनाजे के लिए कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला। उसे चुपके से एक छोटे दरवाजे से निकालकर मुमताज के बगल में दफना दिया गया। इसीलिए ताजमहल की सिमेट्री में शाहजहां की कब्र आज भी अजीब लगती है, क्योंकि वो मूल नक्शे का हिस्सा नहीं थी। आज 400 साल बाद ताजमहल प्रदूषण और यमुना के घटते स्तर से लड़ रहा है। कीड़े इसकी दीवारों को हरा कर रहे हैं और मार्बल पीला पड़ रहा है। क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इस मोहब्बत के आंसू को बचा पाएंगे? अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप ताजमहल के उन 22 कमरों को खुलते हुए देखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।